जवाब समझ नहीं, रास्ता नहीं समझ आ रहा, वो सब बातें कहाँ से ये बहुतों के अंदर एक सवाल खड़ा होता है। जब कहीं से कुछ ना हो, कहीं से कुछ ना मिले, तो लाजिमी है ये सवाल का उठना। गुरु जी एक शब्द सुनवाया करता, प्रिंट कर कर भी बांटा एक बार, फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता है। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मन कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु अंतर्यामी। अंतर्यामी की शरण में हो जाओ, बस सब कुछ आपके पास होगा। वहां फिर थिर कर बैसो हर जन प्यारे, उस घर विच फिर थिर होके बैठ जाओ। इस पे विचार पहले भी कई बार हो चुका है। जगह जगह पे भटकना नहीं, जगह जगह पर माथे नहीं मारना, जगह जगह पर बातें नहीं करना, ये सारी चीजें हैं वो आदमी को टिकने नहीं देंगी, ना कुछ मिलेगा। एक जगह पर टिक जाओगे तो भरपूर मिलेगा। आज के समय में बहुत सी दुनिया इधर उधर से होके यहाँ गुरु जी तक आई है, और जितने लोग टिक गए हैं वो सारे के सारे जो टिक गए हैं वो सारे कहीं से होके हम लोग सब आए हैं। लेकिन यहाँ टिक गए, सबसे बड़ी निशानी है ये, इस घर में से सब कुछ मिलेगा। ये बड़ी एक निशानी है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम टिक जाएं। अब कई सारे हैं जो टिक गए हैं, कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी ऐसी अवस्था में हैं। क्योंकि जब सवाल करते हैं लोग, पूछते हैं, उनसे सब बातें पता चलती है कि अभी अवस्था कहाँ पे है, कौन सी अवस्था में है। तो फिर लगता है कि अभी भटकना बड़ी है, अभी टिकाव नहीं है। अपने आप को समझाओ, अपने आप को टिकाओ, ये अपना ही कर्तव्य है। नहीं होता है तो फिर ये मांग लो गुरु जी से कि गुरु जी टिकाओ हमें, अंदर बहुत भटकना है, हमको टिकाओ यहाँ पे। ये मांग लेना चाहिए। तो मांगने से तो फिर सब कुछ मिलता है, तो फिर ये भी मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलता है तो ये भी मिलेगा। बड़े जरूरी है ये चीज बड़ी जरूरी है। सो कुछ से बात हुई थी तो मैंने कहा कि आज सत्संग में इसका आपको मैं जवाब दूंगा। तो जो कहा है ये जवाब है, उनके लिए भी हम सबको याद आ जाए फिर, या हम याद फिर कर लें पक्के होने के लिए। तो हम भी सुन रहे हैं तो हमें भी पक्का होने का एक साधन मिल गया।
आज ये चर्चा हो गई, बात हो गई, एक गोष्ठी है ये, वो हो गई है आज। सो आज आपको ना कुछ सत्संग छोटे छोटे जो हैं गुरु जी के वो सुनाता हूँ। मन की बातें, दिमाग में जो बातें, ये जो पुरने चलते हैं, गुरु जी को सारे मालूम है, सबके मालूम। एक बार जब डिफेंस कॉलोनी जलंधर का मंदिर कंप्लीट हो गया तो छुटपुट कुछ काम जो वहां पे रह गए, जिसमें से एक वॉशरूम, जो ट्रीटमेंट रूम वाला वॉशरूम है, उसकी लाइट का लगना। उसमें थोड़ी देरी हो गई क्योंकि दरबार चलना ये खुद ही सारा ऐसा काम मैं खुद ही करता था। उस घर की जो फिटिंग हुई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, और मेरे बड़े लड़के ने, हम दोनों ने मिलके खुद अपने हाथों से पाइपें भी डाली और उसमें वायरिंग भी डाली, वायरिंग की तारें डाली, उनकी सारी फिटिंग वो सब ऐसे में खुद हाथों से की, करवाई। गुरुजी ने तो की। हिम्मत देना, लगन देना, चाहत देनी गुरु जी का काम। तो सेवा में काफी दिन निकल गए। सामने दिखना तो कहना इसको कंप्लीट करना है, चालू करना है। गुरुजी अधूरापन नहीं रखते, क्योंकि गुरुजी खुद अधूरापन नहीं रखते। तो मन में बड़ा रहना, पर समय ना मिलना। एक दिन एक फंक्शन था मेरे रिश्तेदारी में, गुरुजी के वहां दिन रात हो चुका था। उस दिन एक दिन जाने की इजाजत दी, कहते जा जाया, छेती आ गई, नहीं तो मेरे को इजाजत नहीं मिलती थी। कहना आंटी आपके बच्चे सब चले जाएंगे, तू इथे रह। सत वचन। उस दिन इजाजत मिल गई। मैं घर गया, तैयार होके फंक्शन पे होके, पेंट कोट सूट था मेरे को ब्लू कलर का, वो मैंने डाला। तो फंक्शन से होके जल्दी बोला था आने का, तो मैंने कहा आप लोग खा पी के जब निकलना होगा तब निकल जाना, लोकल है। तो मैं फिर चलता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि जल्दी आना। मैं चलता हूँ। मैंने जो भी कुछ खाना पीना था फटाफट खा पी के तो मैं वहां से निकल आया। जब मैं आ रहा हूँ तो रास्ते में मैं सोच रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ कि नॉर्मल सी कैजुअल सी पैंट शर्ट में रोज होता हूँ, दो पैंटे हैं, दो शर्ट हैं, वही बदलता रहता हूँ। आज सूट डाला हुआ है तो सीधा जा रहा हूँ वहां पे। चलो, संगत के आए लोग ये भी देखेंगे कि हाँ रघुवीर सिंह के पास सूट है। चल आज वो भी देखेंगे। हमको दिखाने के चक्कर में मेरा दिमाग चल पड़ा। जैसे मैं अंदर आया, माथा टेकने के लिए सामने आया, तो गुरुजी आते माथा भी टेकने के लिए वहां पहुंचा हूं। कहते वो बाथरूम की तू लाइट नहीं लगाई अजे तक। मैं क्या गुरुजी मैं ला देना, गुरुजी मैं हुणे ला दूंगा। अच्छा चल मैं मथा बाज टेकी, चल पहले लाइट लगाओ।
सीधा उधर जाके लाइट लगा। अब गुरु जी के सामने तो सब होश उड़ जाते हैं बंदे के, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, मेरे को तो नहीं रहती थी। इस बात का ख्याल नहीं है कि कोट उतार लूं या कपड़े चेंज कर लूं, कोई ख्याल नहीं। तो मैं भी सीधा फटाफट गया, जहां लाइट पड़ी थी वहां से लाइट उठाई, वॉशरूम में गया। तो कुछ दिनों में ना वहां जाला बन गया था, बड़ा पहले भी था, लेकिन चलो सारे काम हो जाएंगे, फिर साफ सफाई होगी तो हो जाएगा सारा। तो बड़ा जाला लगा हुआ था, तो मेरे को उसका ख्याल नहीं, ध्यान उस तरफ नहीं, जाला लगा है। वहां ड्रम था, तो ड्रम के ऊपर खड़े होके वो लाइट फिट करनी थी, तो ड्रम को लाइट के बराबर रख के तो मैं ड्रम के ऊपर चढ़ गया। अब शुद्ध बुद्ध नहीं है कि कपड़े उतार लूं, कोट ही उतार लूं, चलो और कुछ नहीं, इजी हो जाता है काम करना, इजी हो जाता है, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। मैं जैसे ड्रम के ऊपर चढ़ के सीधा खड़ा हुआ, जितना जाला था वो मेरा पगड़ी से लेके कोट तक सारा भर गया। जैसे वो भर गया तब मेरे को होश आई, ओहो ये क्या हुआ, ये तो सब खराब हो गया। झाड़ने की कोशिश करी, जितना झाड़ू उतना चिपक जाए, जाला चिपक गया, मैंने छोड़ दिया। चलो फिर मैंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया। मैंने लाइट फिट की, फिट करके तो कुछ देर बाद जब मैं नीचे उतरा तो अब सोचूं क्या करूं, ये तो सब खराबी हो गई। तो मैं वॉशरूम से अंदर कमरे की तरफ जैसे सामने आया तो सामने गुरुजी दरवाजे के पास खड़े, 3-4 लोग साथ में भी खड़े हैं। तो जैसे मेरे को देखा गुरु जी कहते, हाँ सूट दिखाण वास्ते आया सी तू है। एकदम से ख्याल आया, वो मन में ये विचार आया था कि चलो ऐसे ही चलता हूं और सूट दिखाऊंगा, फिर बाद में कपड़े बदल लेंगे। सूट दिखाण वास्ते आया तू पाके है, चंगा चंगा हुण किनू विखाएगा, हुण किनू विखाएगा, जाला भरा पड़ा, कहते हुण किनू विखाएगा। गुरु जी हंसी जा रहे, हंसी जा रहे। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया, मैं क्या करूंगा, मन में कहा गुरु जी गलती हो गई, कोई गलती है इसमें, कोई गलती हो गई। चल कहते पहला कपड़े बदल। गुरु जी दूसरी तरफ हो गए, मैं वही कमरा था जिसमें हमारे कपड़े पड़े होते थे, बिस्तर वहां सब वहां कबोर्ड में रखता थे। मैंने दरवाजा बंद किया, दरवाजा, और फिर पैंट शर्ट डाली, तो डाल के तो मैं फिर बाहर आया, पगड़ी को सारा साफ किया, फिर दोबारा पगड़ी बांधी, फिर मैं आया गुरु जी के सामने आया तो माथा टेकने लगा। तो अब सारी संगत बैठी, फिर सूट दिखाना सी तू अज है सारियां नू, तू सूट विखाना सी सारियां नू। और मैं कहा गुरु जी बस करो गुरु जी शर्म बड़ी आ रही, मैनू बड़ी शर्म आ रही गुरु जी। और 2 मिनट बाद फिर हाँ सूट विखाना सी तू सारियां नू। मैं कहा गुरु जी विखा ही नहीं सकिया, फिर मैं तो सोचा तसी यही, पर मैं क्या विखा ही नहीं सकिया। कहते चीज़ां अपने वास्ते हुंदियां, दिखाण वास्ते थोड़ी हुंदियां, तन ढकण वास्ते कपड़ा है, आपां की करना दिखा के, जिन्हां नूं विखाना सी उत्थे विखा आया। इत्थे कहंदे तेरी शक्ल वेखणी किसे ने, ਇਹ संगत है, इत्थे तेरी शक्ल वेखणी, तू कौन है, तू की करदा, इत्थे ये वेखना किसे ने, कपड़े थोड़ी वेखना। इत्थे बड़े कहंदे आउंदे कपड़े पा के, ज्वेलरी पा के भी बड़ी बड़ी महंगी आंदे आ, कहते मेरे को इदा कुछ लै जाएंगे आके कोई। अंदरों कहते नीवापन होके साधारण रूप विच कहते महापुरुषों गुरुओं को आओ तो फिर कुछ मिलता है। संगत सुन रही, फिर कहते
कोल जाइए ते एक गुरुआं कोल या महापुरुषां कोल जाइए। कहते कदी मेकअप करके ना जाओ, कदी मेकअप ना करके जाओ। डॉक्टर कहते असली रंगत देखेगा तुहाडे चेहरे की, फिर जजमेंट करेगा कि तेनों की तकलीफ है, की कमी है, की चाहिए तेरे लिए। ये भी डायग्नोज होंदा। ते गुरुआं कोल महापुरुषां कोल जाइए, साधारण बन के जाइए, अपने आप नू उपर करके ना जाइए, अप करके ना जाइए। ध्यान तुहाडा मेरे वाल होना चाहिए है, अंदर नीवापन होना चाहिए। फिर कहते साडे कोलों कुछ मिलेगा। तुसी मैनू की विखांदे हो? कहते मेरे सामने तुसी सारे नंगे ही हो, तुसी सारे नंगे हो मेरे सामने, कपड़े पाए पर मेरे सामने तुसी सारे नंगे हो। मैं तुहानू कहते अंदर तक देखता रहना। याद आना, जो पहली बार आना, किसी को कहना तू इस रंग का अंडरवियर पाया होया, अब पैंट शर्ट डाली है, तो कोई कैसे देख सकता है, जजमेंट कर रहा है। तू इस कलर की बनैन पाई हुई, तू इस कलर का तू अंडरवियर पाया होया। तेरी जेब के विच इन्ने पैसे है, तेरे पर्स के विच इन्ने पैसे है, अब तेरे पर्स विच फलाने की फोटो है, तेरे पर्स विच दसना सब। बड़ी सीख आई इस बात से। गुरु जी को या दुनिया को गुरु जी की संगत है, एक ही बात है। गुरु जी है, गुरु जी की संगत बैठी है, उसमें फर्क नहीं है। क्या दिखाना है उनको? दिखाने के लिए और सभाएं होती हैं, वो एरिया, वो कुछ जगहें और होती हैं, लेकिन फिर भी दिखाने से कुछ बनता नहीं, कुछ मिलता नहीं। ऐसी गुरु जी के साथ जुड़ाव करो। जैसे जैसे जुड़ाव करोगे ना, वैसे वैसे चेहरे पे नूर आता है। जब वो गुरु जी का नूर जब आता है ना, तो आपको इतिहास सारा पता है। साधु कौन सा फैशन करता है? फक्कर जो होते हैं, एक फकीर होते हैं, एक फक्कर होते हैं। फक्कर कपड़ा भी तन पे नहीं। जिन्होंने देखे हैं ना, बड़े जानी जान है, बड़ी पावर है उनमें। फक्कर कहते हैं उनको, जिन्होंने रब की भक्ति की थी, फक्कर बन गए। शिव जी महाराज की करते सी, सारे शरीर के उत्ते राख मल लेनी ते बस तुर पैण। केड़ा फैशन करते सी। पर आज भी देखो, माथा टेकते हैं, सिर निभाते हैं, प्रभु कहते हैं। महापुरुष फकीर कौन से फैशन करते? चेहरे पे नूर इतना कि हम लोग जब देखते हैं तो नजर हमारी नहीं उनके वहां टिकती, आंखें नीची हो जाती। इतना नूर है, इतनी पावर है आगे कि हमारी आंखें नहीं टिकती, आंखें झेल नहीं पाती, तभी आंखें नीचे हो जाती हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने से हम लोगों पे चेहरे पे भी एक नूर आएगा। जो कोई देखेगा वो देखेगा कि इसके चेहरे पे कितना नूर है, इस पे परमात्मा की बड़ी कृपा है, इस पे किसी इसके गुरु की बड़ी कृपा है, वो सत्कार योग हो जाएगा। दिखाना जो चाहिए वो है नहीं, तो जिसकी जरूरत नहीं दिखाने की, कुछ होना नहीं, उस पर ज्यादा जोर रखना, उस पर ज्यादा ध्यान रखना। फैशन पर सबसे ज्यादा ध्यान है आजकल, युग ऐसा है। ठीक है, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, जरूर करो, करने के लिए बना है। परमात्मा की तरफ से 16 तरह का श्रृंगार बना है, 36 प्रकार का भोजन दिया है उसने, 16 प्रकार का फैशन दिया है, 9 तरह के रत्न दिए हैं,
ये सब परमात्मा की तरफ से देन है। लेकिन जहां सादगी चाहिए, अपग्रेड ना हो मन का और तन का, अंदर भांडा बर्तन, भांडा कहते पंजाबी, अंदर भांडा साफ चाहिए कहते सी गुरु, भांडा साफ करो ਤਾਂ ਹੀ कुछ पावांगे। गंदे भांडे विच की पाइए, चीज खराब करनी है। खराब अंदर बर्तन हो गए तो चीज पा दोगे तो खराब हो जाएगी, कुछ भी डालोगे तो खराब हो जाएगी, की पाइए, भांडा तो खराब पिया। इसी में देरी लगती, जब तक बर्तन साफ नहीं होना तब तक उन्होंने कुछ करना नहीं, देना नहीं। भांडा साफ करना चाहिए। तो भांडा साफ जिहड़ा है वो गुरु जी नूं जितना याद करोगे उतना बर्तन साफ होगा। उनके याद करने से, नाम जपना, उनको याद करना एक ही बात है। नाम जपने से, कहते हैं नाम जपने से बर्तन अंदर साफ होता है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लइए ओ तोए। मूत पलीती, मूत्र जो है, पेशाब है, लैट्रिन है और गंदगी है, जो खराब गंदगी है, अत की खराब गंदगी है, इसको साबुन से धो लो तो साफ हो जाएगा कपड़ा। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ तोए। साबुन ना तो साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। पर अगे भरिए मत पापां के संग, मत ते साडी पापां नाल गंदगी, इदां दी गंदगी जिहदे नाल ਤੁਹਾਡਾ कोई गुजारा नहीं, कोई टिकाणा नहीं बन सकता। पर ये मत पापां के संग, वो तो परे पई अंदर मत ते अंदर तो सब कुछ भरिया पिया। कहो गंदगी जड़ी दिखता हो ना किसी को, अगर काश के कहीं दिखता हो तो आप भी हिल जाओगे। वो कैसे साफ होने, पर ये मत पापा के संग, ओ तो पै नामे के रंग। नाम जपो, गुरु जी नूं याद करो, गुरु जी का नाम जपो, ओ तो पै नामे के रंग, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। सो इन बातों पे अपना ध्यान ख्याल होना चाहिए। जीवन का सुधार तभी तो होगा। एक सत्संग है, जब जयपुर गए, बड़ी दुनिया वहां पे आई। इतनी दुनिया मैंने आज तक आती हुई नहीं देखी है। और महीना भर आई, ये नहीं कोई एक दिन का ही वो मेला था, नहीं, 1 महीने से ज्यादा। पहली बार जब गए तो 1 महीना 10 दिन रहे थे वहां। महीना भर मान के चलो, बड़ा एक से मैंने फिर कहा यार कोई दिखा दे। वो महीना भर मान के चलो, बड़ा जबरदस्त दुनिया वहां पे। समझ ही नहीं आई कि कहां से आई दुनिया।
एक वहां पर पहाड़ी वाला बाबा उनको कहते, उसको पता चला लोग नहीं आ रहे, क्या हो गया है। किसी से पूछा, पता नहीं यार लोग क्यों नहीं आ रहे इधर, बहुत दिन हो गए हैं। किसी ने कहा जी कि यहाँ कोई गुरु बाबा आए हैं, जाकर देखो तो सही, वहां तो मेला लगा पड़ा है। जहां तो 10, 20, 50 लोग आते हैं, वहां मेला लगा पड़ा है, मेला लगा पड़ा है। उसने अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश की, लेकिन समझ न आई उसको। उतनी बड़ी दृष्टि भी चाहिए जितना आगे गुरु जी बढ़े हैं, उतनी बड़ी फिर दृष्टि भी चाहिए देखने, तभी तो देखेगा। समझ न आई। एक दिन प्रोग्राम बनाया, कहते चलो चल के देखते हैं। 2-4 बंदे साथ लिए, वहां आ गए। वहां तो बाहर सड़क पर मेला लगा पड़ा है, बहुत बड़ा घर था जहां वो सारा भरा पड़ा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। बाप रे। वो बाहर रुक गया, गेट के अंदर नहीं आया। देखने आया था, वो देख रहा है, क्या सोच रहा है ये तो गुरुजी जाने। क्या क्या मन में विचार चल रहे उसके, गुरुजी जानते। कहते और बाहर गेट दे बाहर जा, चिट्टे कपड़े पाए उन्हें, सिर ते वड्डी सारी पगड़ी है, उन्हें बुला के ले गया। ठीक है गुरु जी, मैं चला गया। गया तो इधर उधर देखा, दुनिया पड़ी थी, बड़ी दुनिया थी। अब समझ ना आए, पहले वो एक दिख गया, एक सामने सड़क पार ऐसी पेड़ था वहां, तो पेड़ के पास वो खड़ा है, तो 4-5 बंदे उसके साथ वाले खड़े, और भी बड़े वहां खड़े हुए थे, लेकिन उसमें से मैंने जो देखा, कहा बड़ी सी पगड़ी, सफेद कपड़े, ये तो यही लगता है। लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई उसने, बड़ी सारी, ऐसे घुमा के पास ऐसे लपेट के जैसे करे। मैं कह जी आप कहां से आए हो। उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ में खड़ा खड़ा एक बंदा, वो कह रहा जी इनको पहाड़ी वाला बाबा कहते हैं, सब जानते हैं, यहाँ के लोग, आसपास के सब लोग, शहर के आसपास के सब जानते हैं, ये पहाड़ी वाला बाबा के नाम से है। मैं समझ गया। मैं कहा जी आपको गुरुजी ने बुलाया है। उनकी आंखें चमक आई, थोड़े से अंदर से खुश हुए कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया है। आ गए मेरे साथ, दुनिया के बीच में से निकलते निकलते आगे आ गए, तो गुरुजी कहते आओ महापुरुषो, सानू वेखण वास्ते आए हो। खामोश। तुसी चंगा काम करते हो, लोगों का भला करते हो, तुसी चंगा काम करते हो। कहते इन्हों अंदर ले जा, ते चाह पिला। अंदर चले गए, चाय बोला, वहां जो सेवादार था चाय पिलाई। फिर गुरु जी आए, कहते कुछ चाहिए ते बोलो। साथ में हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, पंजाबी पूरी ठेठ पंजाबी समझ आती है। कुछ चाहिए तो बोलो, तो चंगा काम करते हो। कहते बस महाराज, ये आपने ठीक कहा है कि मैं देखने के लिए आया, मैं सचमुच देखने के लिए आया था। कौन आए।
उथों दृष्टि भी बड़ी मारदा सी देखण लई, तैनू नहीं समझ आई, फिर तू क्या चलो चल के देखते हैं। कहते हाँ जी। की वेख्या? कहते जी ब्रह्म रूप देखा। मैंने ब्रह्म का रूप देखा। कहते कुछ चाहिए तो बोलो, बस जो आप कृपा कर दो आपकी खुशी से, मैं ऐसा नहीं कुछ कहूंगा, जो आपकी खुशी। सियाना सी बाबा, समझदार सी, हंडिया होया सी। तो गुरु जी कहते असी जो इथों चले जावांगे ना पंजाब, फिर लोग तेरे को आएंगे, पहला नालों 10 गुणा तेरे को आएंगे लोग, सब दे तू काम कर जाएगा। नीचे हाथ जोड़ के ऐसे झुक गया। उसके बाद 2-3 बार वो आए, बड़े खुश, बस आके गुरु जी को देखते रहना, मुस्कुराते रहना, हाथ से इशारा कर देना, बस ठीक हो जी, सब ठीक हो, सब ठीक। मतलब कोई बात नहीं ऐसी, आप अपनी मौज में लोगों के साथ चलते रहो, मैं बस दर्शन करके चला जाऊं। ये दूर दिखता है, देखने वाला बंदा हो तो वो थोड़ा सा नाप भी कर जाता है, मगर जो ना नाप करने वाला हो, लेकिन नूर जो है छुपता नहीं है, रोशनी कभी छुपती नहीं है, नूर छुपता नहीं है। जो अज्ञानी पुरुष भी है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेगा ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव आएगा कि वो समझ जाएगा कि ये यहाँ इनमें कुछ है, तो तरीके से बात करना है, कोई है, पावर लगती। हाँ, वो मूर्ख मुगध कोई होगा तो ऐसे इतिहास में कई हैं कि परमात्मा को नहीं पहचान सके। गुरु जी के साथ भी लोग ऐसे आए हैं, पास आए हैं, जो नहीं पहचान सके, नहीं जान सके। एक आर्मी ऑफिसर, बड़े लेवल के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के, उनके एक फैमिली मेंबर को एक आए, ये दिल्ली की बात है, आए तो जिनके साथ आए आके बैठे, तो अक्सर गुरुजी ना किसी से पांव दबवाना, ये पांव टांगे दबवाना कुछ दर्द नहीं करते थे पैर गुरुजी के। पांव को हाथ लगाना, आप समझते हो इस बात को, पांव को छू लेना कितनी बड़ी बात होती, कितनी बड़ी बात होती। अगर पांव को दबा देना वो कितनी बड़ी बात होगी, बाप रे, अंत कोई नहीं उसका। जिसपे मौज आनी तो पैर आगे कर देना, जो आगे बैठा होता था बात करने के लिए, तो जैसे जैसे पांव दबाते जाना कर्म साफ होते। ये इस बात का आम नहीं जानते हैं किसी को, कर्म साफ होते थे, मौज आनी तो कर्म साफ कर। उनके मन में एक विचार आया कि ये औरतों से पैर दबवा रहे हैं, ये तो मेरे को कोई औरतों वाले बाबा लग रहे हैं, जैसे आम दुनिया में सुनते हैं, तो कोई औरतों वाले बाबा हैं, यहां बैठने का क्या फायदा, यहां आने का कोई फायदा नहीं। मन में एक विचार चला। अब गुरुजी तुरंत उनको दिमाग में क्या चल रहा है वो सब देख रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, एक आंटी को आवाज दी, कहते आंटी इधर आ। मैंने कहते अब गाना लगा, गाना लगा। मैंने वो जो चल रहा था उसको रोक के तो फिर गाना लगाया। आंटी